नहीं है, ये ठग बंधन है। ये दो ठग एक जगह इकट्ठे हो गए, पब्लिक को ठगने के मूड में आ गए। पर पब्लिक समझदार है, जागरूक है, और इनका अब की बार ऐसा बोरिया बिस्तर बांध के इनको केंद्र से भी चलता करेगी। दो ठग एक जगह मिल रहे हैं, वही वाली कहानी है। सांगवान जी भी तो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, वे कोई अलग थोड़ी चले गए हैं। 2 लाख ब्राह्मण है, त्यागी ब्राह्मण कहाँ टक्कर दे देंगे? 40,000 यादव में, बताइए 60,000 गुज्जर है? कौन सा जट्टों का ही धंधा रह गया? जय हिंद, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। बागपत लोकसभा सीट पर लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले 2014 और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों को यहां पर मात दी है। इस बार चुनाव अलग है, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और चौधरी जयंत सिंह जी के परिवार से भी कोई उम्मीदवार इस संसदीय सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने गुर्जर समाज के परवीन बैसला को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने दोनों ही दलों की परेशानियां बढ़ाते हुए ब्राह्मण समाज के अमरपाल शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया। अमरपाल शर्मा पूर्व विधायक हैं, साहिबाबाद से विधायक रहे हैं। तो ये ब्राह्मण बाहुल्य ही गांव है, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे जानकारी हासिल करेंगे। गादी गांव है, और इनसे जानकारी हासिल करेंगे। बड़ौत विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है कि इस बार कल जब यह मतदान का प्रयोग करेंगे अपने, तो क्या मुद्दे रहने वाले? क्या नाम है तब? शिव कुमार दीक्षित। दीक्षित जी, तो क्या मुद्दे रहेंगे कल वोटिंग करेंगे? मुद्दा तो यही रहेगा, इस सरकार ने जो है मतलब जातिवाद पर कार्य करे, हमारे यहाँ कोई कार्य करवाया ही नहीं। जैसे सांसद थे, सांसद ने अपने जाति में तो कार्य करवाए, और हमारे ये ब्राह्मण गुर्जर रवे ये काम जो है सब छोड़ दिए, कोई कार्य नहीं करवाया। यानी जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल झूठा है, झूठा है। ये मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुंह देख करके कार्य हो रहे हैं। परसों का बयान भी सुना होगा मोदी जी का। हाँ, रोज सुन रहे बयान। तो परसों का क्या है? परसों का ये इस पर कांग्रेस पे झूठे सच्चे वे लांछन लगा रहे हैं, कहना उनका मंगलसूत्र बेच देंगे, यो कर देंगे, वो कर देंगे है? तो उसको लेकर आपकी क्या है? हमारी राय तो उन तब पूरे खिलाफत की है, ना हम उन्हें वोट दें, ना दी आज तक। ये भी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी, कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस के साथ रहे। हमारे कांग्रेस का ही गाँव है, एक आदि गढ़ है। तो इस बार अमरपाल शर्मा जी कांग्रेस और सपा गठबंधन से उम्मीदवार है, इसी लिए उसे समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ताऊ जी एक बात बड़ी वो है कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल या भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के विधायक अधिकतर जीते, सांसद बने हैं यहाँ से। इस बार तो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा दोनों एक साथ आगे हमें कोई चिंता नहीं, भला गुंडे गुंडे सब एक जगह मिल गए। ये तो कह रहे दूसरों गुंडे, पर ये सब गुंडे एक जगह मिल गए। तो आपकी नाराजगी है राष्ट्रीय लोकदल से है, भाजपा से? दोनों से है जी। आप तो कांग्रेस के साथ रहे हैं। हाँ, दोनों से है। इसके अलावा कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब? कृष्ण दीक्षित। दीक्षित जी हैं आप भी। आपको क्या लग रहा है कल जब वोट करेंगे तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दे लोक दल से जब लोग त्रस्त हो गए थे तो 2014 में यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने इन्हें नकार दिया था। फिर बीजेपी को मौका दिया था, जैसे लहर थी भाई, सब उसी में आगे भाई मौका दे के देखो। 10 साल इन्हें मौका दिया, इन्होंने और भी ज्यादा गड्ढे में पहुंचा दिए। उसके बाद हमें तो अपने ही बढ़िया लगे। अरे वे कम से कम अपनों को अपना मारे छामे गिरे, अपना पुचकार तो रहा, वो होले होले सबके काम हिले, सब हिले चले। तो है, इसने तो महंगाई से तो बिल्कुल ही मार दिए। अपने कौन? कांग्रेस वाले। अब एक बात बताइएगा, 700 किसान शहीद हुए धरने पे, जब तो जयंत चौधरी बड़े बड़े वादे कर रहा था किसानों के लिए। मुजफ्फरनगर की पंचायत में लोटा नून गिर रहा था बीजेपी के खिलाफ, कहीं चवन्नी बोल रहा था। अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम ही वो बीजेपी में आ गया? ऐसा क्या प्रेशर था? वो कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी दिख रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी में। ऐसा नहीं है, उसका बाप भी ऐसा ही रहा, उसका बाप भी दल बदलू रहा, सिर्फ अपने पद के लिए कार्य करा उसने, उसे जनता के उससे किसी से कुछ नहीं। रही दूसरी बात, ब्राह्मण हुआ, ठाकुर हुआ, ये तो लोग रया समझ रहे अपनी। जैसा वहां मुजफ्फरनगर में एक बयान दिया गया था कि जो है ठाकुर और ब्राह्मण तो हमारी रया है। ये तो एक पार्टी, एक जाति की पार्टी है, ब्राह्मणों का तो हित कहीं है ही नहीं। इन्होंने तो बिल्कुल ब्राह्मणों को रया ही समझ लिया। अब आपने कह दिया कि एक जाति की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि जातिवाद की पार्टी तो समाजवादी है।
समाजवादी में कहा, समाजवादी में बताओ कहाँ जातिवाद है? कितने टिकट हुए उसमें? एक बार भी ये बताओ कि कितने यादवों को या किसी मुसलमान को सबसे ज्यादा टिकट मिले हो? आप यही देख लो। अभी आपने आपकी लोकसभा पर ये आए थे मुख्यमंत्री जी, कह रहे थे कि 2-4 जिलों में भर्ती पूरी हो जाती थी। कहाँ? कौन? आदित्यनाथ जी? जी जी, कहाँ पूरी हुई? कहते थे कि एटा में अभी पुलिस की भर्ती का लॉलीपॉप युवाओं के हाथ में दे दिया, वो भर्ती फिर पेपर लीक करा दिया, कैंसिल करा दी। ये चुनावी फंडा ही तो है, और क्या है? 14 दिन में कहाँ पेमेंट है? आप बताओ। मणिपुर की घटना उठा लो, केंद्र की बात करें तो बागपत में इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन हो गया है, दोनों का ही बड़ा जनाधार इस सीट पर। गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। ये दो ठग एक जगह इकट्ठे हो गए, पब्लिक को ठगने के मूड में आ गए। पर पब्लिक समझदार है, जागरूक है, और इनका अब की बार ऐसा बोरिया बिस्तर बांध के इनको केंद्र से भी चलता करेगी। तो आपको लग रहा है जो 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का दावा कर रहे हैं, देश में 400 प्लस? 400 ये सपने में दिखेंगी ना 400, ये 40 कूद जियो। माहौल इनके बिल्कुल विपरीत है। यानी इस बार बदलाव हर हाल में होगा। बदलाव अमरपाल शर्मा यहाँ से 3 लाख वोटों से विजय होंगे, हर हाल में होंगे बागपत से। बिल्कुल। अभी तक समाजवादी पार्टी का इस सीट पर खाता नहीं खुला, कभी जीत नहीं पाई, तो इस बार लग रहा है आपको? बिल्कुल होगी, बिल्कुल जीत होगी, 100% होगी। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी, क्या नाम है? सुरजीत दीक्षित। दीक्षित जी, आप भी? दीक्षित जी, भाई साहब तो बड़े नाराज हैं, ताऊ जी भी बड़े नाराज हैं। नाराज नहीं है, जो उनके मन में है, जो मतलब चल रहा है साथ में, उसी चीज का विवरण दे रहे हैं, और उससे अलग उन्होंने कुछ नहीं अलग कहा। आपको क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब की बार एक नए चेहरे को थोड़ा मौका देना चाहिए, और किसी एक की पूंछ पकड़ के अगर फिरोगे तो फिर वो तो कहीं गड्ढे में डालो या कहीं डालो। सांगवान जी भी नए हैं, परवीन बैंसला जी भी नए हैं। क्या है, दो वो अभी भाई ने बोला ना कि 2 ठग एक जगह मिल रहे हैं, वही वाली कहानी है। सांगवान जी भी तो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, वे कोई अलग थोड़ी चले गए हैं। भाई अलग हो तो हमें बताओ। भाई किसी हमारी तरफ से हमारे किसी चेहरे को मौका देते तो शायद हम भी थोड़ा अलग सोचते उनके बारे में, लेकिन क्या है, हमारे यहाँ से कोई मौका ही नहीं मिलता किसी को। जातिवाद के ऊपर जब देखो जाटवाद चलता रहता है, उन्हीं को मौका दे रहे हैं। क्या इस बार बागपत लोकसभा पर जाट और अन्य के बीच मुकाबला है? भाई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ हद तक जाटवाद ज्यादा है अब भी। जैसा आप देख रहे हो उसी के हिसाब से आप लगा सकते हो खुद। आप भी घूमते फिरते हो, हमसे ज्यादा जानकारी आपके पास है, तो आप देख सकते हो खुद को किसकी मतलब तादाद ज्यादा है। तो क्या लग रहा है इस बार बागपत पर मिथक तोड़ पाएगी सभा? हाँ, कोशिश है कि शायद अब की बार हम तोड़ पाए और अमरपाल शर्मा को विजयी बनाए। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है? राकेश कुमार दीक्षित। दीक्षित जी हैं। ताऊ जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? लग क्या रहा है भाई, ये है कि 10 साल इनको देख लिया, अब देखते हैं कि अमरपाल शर्मा जी को वोट देंगे, जैसा भी क्षेत्र और जनता चाहेगी। हम तो यही चाहते हैं कि अमरपाल शर्मा जो है विजयी घोषित हों क्षेत्र से, और ये कामयाब हो। ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव वाला क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, वो ठीक, जनसभा कर रहे हैं। वो तो एक बरादरीवाद का मामला है। लोकदल हमेशा ही जाटों की तरफ से रहा है, जाटी यहाँ कामयाब इसी वजह से हुए हैं। जाट बाहुल एरिया है, इस वजह से जो है यहाँ जो है लोकदल जीतता है। नहीं यार, बना रखा जो भी कुछ है, खैर जाट बाहुल तो है ही, तो उसमें जो है हम तो अमरपाल शर्मा को वोट देंगे और उन्हें ही विजयी बनाने की। माहौल क्या लग रहा है आसपास क्षेत्रों में? माहौल बढ़िया बन रहा है अमरपाल के लिए। जी, कोई टक्कर में नहीं है अमरपाल शर्मा के, बिल्कुल सीधी लाइन क्लियर। बैठ गए वे तो जाके संसद भवन में। जाति के हिसाब से या कोई मुद्दे हैं? नहीं मुद्दे नहीं, क्या इसने करे क्या है, भाजपा ने जो भी वादे किए वे सब झूठे किए, कोई वादा ही सही नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, ये सब झूठी बातें हैं इनकी। किसी का ना साथ, फ्री राशन, किसी का कुछ नहीं। फ्री राशन, फ्री राशन तो क्या है, इन्होंने मजदूरी और छीन ली लोगों से। किसान बेकार कर दिया। फ्री राशन ने तो मजदूर नहीं मिलते, हमारी फसल खेतों में खड़ी है, काटने वाला नहीं है कोई। मतलब फ्री राशन की जगह जो है, ये नौकरी दो बच्चों को, जो रोजगार दो, जो अपने घर को चलावे। 5 किलो राशन तक हो, 5 किलो में कुछ भी नहीं होता है।
तो इस बार बदलाव के मूड में हो बदलाव के मूड में है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। जी जी ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल पक्का है, अमरपाल शर्मा जी आएंगे, हर्षावाल को हराएंगे। शर्मा जी आएंगे? हाँ जी शर्मा जी पक्के आएंगे। क्या समीकरण है ताऊ जी, थोड़ा सा बता दो, क्योंकि कहते हैं कि बागपत तो आरएलडी का गढ़ है और भाजपा का एक बात बताइए, ये जाट 3 लाख है और मुसलमान 4 लाख है, कहाँ टक्कर दे लेंगे? हैं? 2 लाख ब्राह्मण है, त्यागी ब्राह्मण, कहाँ टक्कर दे देंगे? 40,000 यादव में, बताइए 60,000 गुज्जर है? कौन सा जट्टों का ही धंधा रह गया? गुर्जरों के तो अपना उम्मीदवार है। कौन सा? सारे गुज्जर मारी गए हैं, कौन कहता है? बिचपड़ी चल, निम्बाड़ी चल, बुढ़ेड़ा चल, जो गुजरों से बात न करे आपकी। बड़ी चलो, निम्बाड़ी चलो। तो इस बार क्षेत्र में घूमते हैं, इनके शर्मा जी जाएंगे, हमारे शर्मा जी हैं। शर्मा जी के साथ रहोगे? हाँ पक्के रहेंगे जी। जी ताऊ जी, आप भी शर्मा जी के साथ ही रहोगे या? जी क्या रहेंगे भाई? शर्मा जी है इसलिए या कुछ और मामला है? न शर्मा जी में है तो मामला है। ताऊ जी कह रहे हैं कि जातिवादी पार्टी भाजपा, आप समाज के हिसाब से दे रहे हैं। भाई एक बात तो है, ये जो राशन दे रहे हैं ना, ये सारा बंद होना चाहिए। इससे जो है, इससे मजदूर भी नहीं मिल रहा है। हाँ। तो किसान सम्मान निधि भी बंद होनी चाहिए। किसान सम्मान निधि भी तो मिल रही है, उसे बंद कर दो। तो क्या लग रहा है ताऊ जी आपको बागपत पर इस बार अमरपाल शर्मा होगा भाई। तो लोगों की राय आपने सुनी। गादी गांव है और बड़ौत विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने चर्चा की। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।